आप मुझे बताएंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म से इतने दिनों से जुड़े हुए हैं और शायद मेरे को जी। ऐसा लग रहा है कि आपने खुद का एक सेंटर भी ओपन किया हुआ है। जी सर, भैया चलाते हैं तो उसी में हम भी रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा ये चाहिए ना। जी सर। तो वही तो, अगर इस वीडियो को एक छोटा बच्चा भी देख रहा होगा या मान लीजिए कि टीचर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये जी। ऐसा लगेगा कि भैया आप इतने कम उम्र में भी पढ़ा रहे हैं। तो इतने कम उम्र जी में सर। पढ़ाना भी बहुत बड़ी चीज होती है, और आप ये कर रहे हैं। आपके भैया पढ़ा रहे हैं वो तो जी। ठीक है, बट फिर भी आपके अंदर वो हिम्मत है, तभी तो आप उसमें पढ़ा रहे जी हैं ना, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। आप वो भी सही बात है सर। 6-7 क्लास के बच्चों सही को नहीं बात। पढ़ा रहे हैं, 8 क्लास के बच्चों को नहीं जी। पढ़ा रहे हैं। आप कंप्यूटर कंप्यूटर। सिखा रहे हैं। अच्छा, आपके सेंटर का क्या नाम है? आपका जो सेंटर है कंप्यूटर सेंटर, उसका नाम क्या है और वो कहां पर स्थित है अभी? सर उसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर। बट आप मुझे ये बताइए कि जी सर। आप क्या क्या पढ़ाते हैं अपने सेंटर में, क्योंकि आप भी तो पढ़ाते हैं ना वहाँ। जी सर, मैं अभी मतलब डीसीए पढ़ा लेता हूँ पूरा फुल। हम्म। और डीटीपी। खुद और अकेले? टैली में अभी। खुद जी अकेले जी। पढ़ा लेते हैं? मतलब आपकी उम्र से तो जी। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप मतलब कुछ बड़ा काम कर लेंगे, लेकिन आप कर रहे हैं। मतलब आप अकेले क्या क्या पढ़ा दे रहे हैं अभी फिलहाल? डीटीपी करवा दे रहे हैं अकेले, और डीसीए करवा दे रहे हैं जी। अकेले, और आपके जो भाई हैं वो तो टैली भी हो पढ़ाते जाता होंगे। है, टैली मतलब एडीसीए पूरा हो जाता है, थोड़ा टैली में अभी हल्का फुल्का दिक्कत होता है। यानी कि आप एडीसीए का पूरा सिलेबस करवा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ बचता है जी वो टैली बचता है। अगर टैली कंप्लीट हो जाएगा तो आप एडीसी भी पूरा पूरा कंप्लीट कर देंगे, राइट? जी। जी। तो जब टैली तो एक चीज और है ना, अगर आप एडीसीए कंप्लीट कर देंगे तो आपको जी। डीएफए भी हो, मतलब जो डीएफए और एडीएफए, ये भी धीरे धीरे जी। कंप्लीट होता जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस कोई बड़ा नहीं है, बस उसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप एडीसीए कंप्लीट कर जी। लेंगे तो धीरे 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 वो भी कंप्लीट होता जाएगा। तो आप और भी बच्चों ठीक। को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो आप कितने जी। क्लास लेते हैं? जैसे कि आपके जो ब्रदर हैं वो क्लास लेते हैं, बट आप कितने क्लास लेते हैं और उस क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं? मतलब ऐसा तो नहीं कि डर जाते हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को जी। मैं बता सकूं कि हाँ, हम अगर चाहें, अगर हमारे अंदर वो जुनून है, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम कम उम्र में भी अच्छा खासा हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे करा है। तो आप जो क्लास चलाते हैं उसमें कितने स्टूडेंट होते हैं जब आप मतलब उस बैच को पढ़ाते हैं तो? क्या ऐसा बताइए आप। जी सर, एक मतलब कि एक साथ दो बैच चलाते हैं, एक का थ्योरी चलाएंगे तो एक का लैब। और एक का मतलब कि थ्योरी बता रहे हैं तो वो थ्योरी में बताए वो लिखेंगे लोग, तो उसके बाद हम उनको समझा देंगे तो नेक्स्ट दिन वो लैब करेंगे। दो एक साथ में मतलब कि। जी। थ्योरी के साथ में, यानी कि जब बच्चा आपके पास आता है तो पहले उनको आप थ्योरी करवाते हैं, देन आप प्रैक्टिकल के लिए उनको लैब पे लेकर के जाते हैं, ताकि वो कर सके क्या क्या नहीं मैंने आपको बताया, राइट? नहीं नहीं, मतलब कि आज हम थ्योरी करा दिए तो वो नेक्स्ट दिन लैब करेंगे। अच्छा, आज आपने थ्योरी करवाया है तो नेक्स्ट डे, यानी कि ऐसा होता है कि बंदा अगर आज हम्म। पढ़ने आया तो पहले उसको पूरा थ्योरी करवा दो कि क्या पढ़ना है, किसे क्या कहते हैं, और अगले दिन वो जी। आएगा तो सिर्फ वो लैब करेगा, उसको थ्योरी अगले दिन नहीं करना, राइट? जी। जी। तो वो, एक साथ मतलब दो बैच। हाँ, एक साथ दो मतलब दो बैच। बैच आप वहां पे मतलब पूरा कर देते हैं। जैसे हैंडल मान लीजिए कर। कि एक आपके इंस्टीट्यूट में मतलब 20 सिस्टम है, तो एक बार में 40 स्टूडेंट को आप कवर कर लेते हैं, क्योंकि 20 स्टूडेंट तो लैब में रहेंगे जी। और 20 थ्योरी में रहेंगे, राइट? जी। जी। तो वही हम पूछ रहे थे कि आप जो कह रहे हैं कि मैं पढ़ाता हूं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये कमेंट करेंगे कि ये क्या पढ़ा सकते हैं, बट ये सच्चाई है कि ये पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आप जब पढ़ाते हैं, क्योंकि आपके ब्रदर तो पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर भी होंगे, जी। जी। बट आप जब पढ़ाते हैं तो उस वक्त कितने स्टूडेंट होते हैं? क्योंकि आप इतने कम उम्र में पढ़ा रहे हैं तो डर तो होगा ना, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे क्लास में, ऐसे टीचर हैं जो थोड़ा डरते हैं, या फिर खुद का सेंटर खोलना है वो डरते हैं। तो उनको क्या बताना चाहेंगे? मतलब आप जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे स्टूडेंट आपको देख रहे जी हैं, तो कैसा, मतलब कुछ ऐसा नहीं लगता है? बताइए। सर, पहले लगता था लेकिन अब नहीं लगता है, मतलब कि बहुत पहले मतलब एक साल पहले दिक्कत था, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक साथ में 15-20 मतलब पढ़ा लेते हैं, थ्योरी हो या लैब। एक बार में आप 15-20 स्टूडेंट को पढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होता है, राइट? जी। जी। अच्छा अच्छा। जी। ऑफ मतलब ऑनलाइन में थोड़ा यही दिक्कत हो गया है कि क्या शुरू में बोलना है,
अच्छा, ऑफलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बस। यानी कि ऑफलाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जब पढ़ाना शुरू हम्म, करते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि बोलना पहले क्या, राइट? जी जी सर ये। वो हो जाएगा धीरे धीरे। आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो हो जाएगा। कितने सारे कोर्स लॉन्च हुए हैं जहां पे आप आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जो भी है। मेन देखिए, जैसे अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देगा कि हम कैसे कैमरे को जी फेस करेंगे। कुछ लोग कैमरे को ना फेस करके कैमरे को, लेंस को करते हैं ना, तो सॉरी, आप फोटो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कैमरे को देख रहा हूं तो कैमरे को ना फोकस करके हम अपनी स्क्रीन को देखते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूं, वो देख करके बोलते हैं। तो नहीं, कैमरे का जो लेंस होता है उसको देखना होता है, तो अपनी इमेज को, अपनी चेहरे को नहीं देखनी होती है। तो वो चीजें होती है, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आपके सेंटर में क्या कौन कौन से कोर्स चलते हैं? डीसीए चलते हैं, डीसीए चलते हैं, टैली चलते हैं, डीटीपी चलते हैं, और कौन कौन से कोर्स चलते हैं? बस इतना ही चलता है सर। अच्छा, इतना ही चल रहा है, ठीक है, बहुत एडीसी। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। तो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा जी एक्सपीरियंस है, कुछ ये बता सकते हैं कि सेंटर खोलना मतलब कोई बहुत बड़ा काम है, या फिर अगर हम चाहे मेहनत करें तो हो जाएगा? सर सेंटर खोल सकते हैं लेकिन आपके पास मतलब मेहनत करना पड़ेगा बहुत। मतलब बच्चे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, मतलब हमको बढ़िया से रहना पड़ेगा। यानी कि ये नहीं मतलब कि इतने दिनों में आपने ये जान पाया कि मतलब हमें भी दिक्कत हुआ था, है ना, कि जब हम जी पढ़ा जी रहे थे तो बच्चे कुछ पूछ सकते हैं, यानी ये आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका जी है कि बच्चे कहीं से भी पूछ जी सकते हैं। अब आपको उनको मेंटेन जी, करना है। अगर बच्चे पूछ देते हैं हाँ और अगर मेरे को ना आए तो क्या करेंगे? तो जैसे, हाँ, आपने ये बोला कि अगर कोई सेंटर खोलना चाहता है, आपने तो डरा दिया लोगों को। आप ये कह रहे हैं कि सेंटर तो खोल सकता है लेकिन बच्चे कहीं से पूछ सकते हैं, तो आप डर वाली बात आपने बता दिया यहाँ पे। वो डर जाएंगे, वो सेंटर ओपन ही नहीं नहीं करेंगे। नहीं ओपन कर मतलब अपना तैयारी के साथ ओपन करेंगे। तो तैयारी के नाम से ही तो डर लगता है ना। अगर हम बोल दें कि हमें तैयारी करके ओपन करना है तो वो डर जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता है। बस हमारे पास 5 शुरुआती सिस्टम। में शुरुआती में तो हम मतलब कि मेरे भैया तो एक सिस्टम से किए थे। एक वो सिस्टम पहले एक से? सिस्टम थे। अभी जी कितने सिस्टम आपके पास आ चुके हैं? अब भी मतलब कि था लॉकडाउन से पहले था 20 24 गो था, लेकिन अब खराब बहुत हो गया, तो अभी 12 गो बचा हो गया है। आधा लेकिन हो गया है पूरा। अप्रोक्स मान लीजिए कि वो हो जाएंगे 20 सिस्टम आपके पास अभी अवेलेबल है, और नहीं भी है तो उसको मैनेज कर रहे होंगे जी आप, 20 कर देंगे, राइट? जी जी जी। तो 20 कर देंगे तो एक बार में आपके पास 40 स्टूडेंट आ जाएंगे, तो इतना कम नहीं है। और अब जो डर वाली बात थी कि डर जी, है, तो मैं हूं आपका, तो डर किस बात का? सही है, सही बात है सर। तो जो 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 लोग डर रहे हैं, क्या हम उनकी उनकी डर को नहीं बाहर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं एकदम सर। हम लोगों ने बिल्कुल। हम लोगों ने एक कम्युनिटी बनाया है, और कम्युनिटी में इतने सारे टीचर हैं। हमारे कम्युनिटी में, जैसा कि आप जुड़े हैं तो आपको पता होगा, हमारे कम्युनिटी में इतने जी सारे टीचर हैं, तो क्या हम आपकी और बाकी टीचर की जो भी प्रॉब्लम होती है, क्या हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम उनके अंदर जो डर है उसको नहीं हम निकाल सकते हैं? ये पॉसिबल है कि नहीं? निकाल सकते हैं। हाँ, तो है सर है। पॉसिबल है। अभी आप डीसीए डीसीए करवा रहे हैं, कुछ दिन बाद आप पीजीडीसी भी जी करवा सकते हैं, कुछ दिन बाद आप वेबसाइट जी डिजाइनिंग भी करवा सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे अंदर वो हिम्मत है। हम सीखना चाहते हैं तो वो हम जी कर सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं, कोई बड़ी चीज यहाँ पे नहीं है, राइट? तो मेन चीज होता है कि जी हाँ, हम तैयार हैं। अगर हम तैयार हैं तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। बाकी तो इतने बड़ा कम्युनिटी है। अगर कुछ दिक्कत होगा तो आपका प्लेटफॉर्म है, अगर कुछ दिक्कत होगा तो हमारा प्लेटफॉर्म है। हमारे प्लेटफॉर्म पे काफी सारे टीचर है, मतलब किसी तरह का इशू नहीं आएगा। पूरी मतलब जिनका जो भी एक्सपीरियंस है, जैसा कि आपने बोला था कि शुरुआती दौर में बच्चों के सामने पढ़ाने में डर लगता था कि बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं, और अब पूछेंगे, क्योंकि बच्चे पूछेंगे ही पूछेंगे। जी तो शुरुआती में डर लगता था, तो जी ये तो अब खत्म हो गया। अब ये डर आपको नहीं लगता है। बच्चों के सामने खड़े होने में डर लगता जी था, अब वो डर नहीं लगता था। तो क्या ये चीजें किसी और लोगों के साथ नहीं होगा? वो शुरुआती दौर में डरेगा, धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगा, मतलब वो भी अच्छे से बात भी करने लगेगा, और उनके अंदर जो डर है वो भी वहां पे गायब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपके साथ हुआ है, जिस भी तरह से आपके साथ हुआ है, वो अगले साथ होगा, और वो भी आपके जैसा वो बन जाएगा। कोई बड़ी चीज यहाँ पे नहीं है। बात ये है नहीं। कि हम तैयार होने, अगर हम तैयार हैं तो कुछ भी हो सकता है। हमारे पास अगर जी 5 सिस्टम है और हम अच्छे से पढ़ाएंगे, तो हम 5 से 50 सिस्टम कर करके काफी सारे बच्चों को हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, और होगा। और फिलहाल तो आपके इंस्टीट्यूट में काफी सारे स्टूडेंट हैं, और मैं
प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आपके सेंटर में काफी सारे स्टूडेंट हैं, आपका सेंटर ग्रो करे, बट आपको बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा। आप बच्चों को अच्छे से जो भी स्टडी मटेरियल होता है, जो भी वीडियोस होती है, जो आप प्रोवाइड करेंगे तो काफी ग्रो करेगा। और आपके भैया का है तो आपका ही हुआ है ना। तो अब जैसे पढ़ाने में कोई कमी नहीं सर जी, बताने पढ़ाने में में आप, कोई कमी नहीं रहती। अच्छा बताने में आप कोई कमी नहीं रखते, राइट? जी जी सर। अच्छा अच्छा, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से कब से जुड़े हुए हैं? नवंबर में जुड़े हुए हैं 2020। अच्छा, मतलब नवंबर दो, टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं। जब जब टेलीग्राम आपका स्टार्ट हुआ था ना, उसी टाइम से जुड़े हैं। नवंबर 2020 से जुड़े हुए हैं। आज हो गया आपका 2022, है ना, यानी कि समझिए कि जी मतलब 1.5 साल होने को है ना। जी 1.5 जी साल सर। नहीं, मतलब 1 साल हो गया, कुछ मंथ हो गए हैं। हाँ, तो इतने दिनों मतलब से कि आप जुड़े हुए डीसीए हैं। हमारा एक्सपायर हो गया जी, हाँ मतलब डीसीए कोर्स हमारा एक्सपायर हो गया है। समझ लीजिए 1 साल 2 मंथ 3 मंथ हो गया है। हाँ, माने कि डीसीए जो कोर्स एक्सपायर हो गया टोटल है। टोटल 15 मंथ्स हो गए आपका, है ना। जी जी सर। चलिए चलिए, ठीक है। तो ये तो आपने बता दिया कि जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ाओगे तो ये होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अब आप मेरे बारे में बताइए कि जैसे अगर मेरे क्लास में कोई अगर ऑनलाइन पढ़ता है टीचर, क्योंकि स्टूडेंट तो पढ़ ले, जैसे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ट्रेनिंग ले लेगा, लेकिन एज ए टीचर, अगर मैं टीचर हूं तो टीचर तो कहीं क्लास नहीं करेगा ना। टीचर कहीं जा करके तो क्लास नहीं करेगा, राइट। नहीं सर, ऑनलाइन ऑनलाइन के लिए आप बहुत मस्त हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए